हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि रवि जो है वो सुबह उठता है तो कहता है, अरे मेरा इतना सर दर्द क्यों हो रहा है। और अरे मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, रवि देविका ने इतनी तैयारी की थी, इतना कुछ किया था, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। देविका से मैंने वादा किया था कि कल साथ में खाना खाएंगे, मगर इस पार्टी की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, और ये पार्टी भी कल ही होने को रह गई थी। उसका दिया हुआ कार्ड देखता है, सोचता है कि देविका से मैंने वादा किया था और मुझे ये सब कुछ भी ध्यान नहीं रहा, और देविका ना बहुत गुस्से में होगी। अब मैं क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे उससे सॉरी बोलूँ। फिर वहाँ पे ना देविका आ जाती है, उसे देखता है, देविका उसे देख के ना फिर मुँह घुमा लेती है, और तभी फिर रवि वहाँ उठ के आता है और उससे कान पकड़ के सॉरी बोलता है, कहता सॉरी, फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो देविका कहती, अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, सॉरी क्यों बोल रहे हो। हाँ, बल्कि इसके लिए तो बहुत थैंक यू है, क्योंकि तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ तो दिया है, और तो मेरे पास भी तुम्हें कुछ देने के लिए है। तो वो कहता है कि क्या, कहती रुको मैं अभी आ रही हूँ, फिर वो चली जाती है। तो रवि सोचता है कि ये गई है ज़रूर मेरे लिए सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ हो सकता है। तो सोचते कि अच्छा, वो सोचता है कि ये ज़रूर मार्केट गई है मेरे लिए कोई गिफ्ट लाने के लिए। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है मंजू जी होती है, वो अपने बेटे विक्की से कह रही होती हैं कि हर काम में तुझसे नुकसान होता रहता है। हाँ, जो काम करने तू जाता है उस काम में नुकसान होता है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो सकता है। हाँ, और मेरे घर में पैदा होने को रह गया था। तो ये सुन के विक्की को और इधर श्वेता को भी बहुत गुस्सा आ रही होती है कि ऐसे मम्मी जी कर रही हैं, पर वो उसको ही उल्टा सीधा कह रही होती है कि हर काम में इससे नुकसान ही होता है। तभी वहाँ पे साकेत आ जाता है, तो मंजू जी कहती हैं, साकेत जी आइए। साकेत कहता है कि क्या हुआ भैया, हमारे जीजा जी क्या बात हो गई। तो मंजू जी कहती हैं बैठो, श्वेता से कहती हैं साकेत जी को चाय दो, तो वो चाय दे देती है। तो मंजू जी कहती हैं कि ये बताइए कि हर काम में नुकसान नुकसान नुकसान, बड़ा बेटा होता है तो घर में ही होता है कि उससे कोई होता है कि ये हेल्प करेगा, पर नहीं, इससे तो हर काम में नुकसान ही होता है, इससे तो कोई काम होता ही नहीं है। तो जी साकेत से कहती है, साकेत जी अब आपके जैसा तो है नहीं कि इतना होनहार हो, इतना लायक हो। तो साकेत कहता है कि अब हो गया सो हो गया, अब उससे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, चलो अब लायक बना देते हैं इन्हें। वो कहता है कि ऐसा करो, ऐसा करिए विकास जिया जी कि आप मेरे साथ आ जाइए और मेरे साथ काम करिए। तो श्वेता कहती है ऐसा हो सकता है क्या। तो कहता है कि क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मंजू जी कहती हैं कि अच्छा जी, ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये श्वेता से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो फिर इधर मंजू जी कहती हैं कि बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है। तो वो साकेत कहता है विकास से कि तो तुम ये काम करोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तभी फिर मंजू जी बहुत खुश हो जाती हैं। तभी जो रवि की चाची जी होती हैं कहती हैं कि मैं आप मेरी मोंटी के लिए भी। तो वो कहते हैं कि आप अब जब आप इसको जो निकाल लगा ही रहे हो तो अब मोंटी के लिए भी कुछ कर दो, उसके भी मिल जाए। तो साकेत कहता है हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मोंटी के लिए भी। मिस लूथरा के यहाँ है ना, मिस लूथरा से बात कर लूँगा, उनके ऑफिस में कोई ना कोई जॉब ज़रूर होगी। तो साक्षी कहती है कि नहीं, मोंटी को किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मोंटी अपने लिए जॉब के लिए खुद ढूंढ सकता है, वो खुद कर लेगा। ये मोंटी कहता है कि मुझे मिस लूथरा के लिए नौकरी करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके यहाँ काम कर सकता हूँ, जब मुझसे एक बार हेल्प मांग ही चुका हूँ तो फिर क्या है, ठीक है मैं कर लूँगा काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो साक्षी उसको देखती है कि ये क्या, उसकी बात काट दी और अपनी मनमानी कर रहा है। तो मोंटी तो यहाँ पे हाँ कर देता है। साकेत भी खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता है ना कि हाँ कर दे। तो मोंटी के हाँ कहते ही मंजू जी कहती हैं कि तो फिर ठीक है जी, ये तो बात सही हो गई, अब तो बहुत बढ़िया है, तो मिठाई बांटो। श्वेता से कहती हैं हाँ बैठी क्या कर रही हो, जाओ मिठाई सिठाई बांटो, सबको खिलाओ यहाँ पर। तो श्वेता उठती है, वहाँ से चली जाती है सबको मिठाई देने के लिए। इधर जो मोंटी की माँ होती है ना, वो भी बहुत खुश हो जाती हैं कि वो भी कहती हैं कि जी आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे बेटे को ना
नौकरी दे दी, भगवान आपका भला करे। तो वो कहते हैं, अरे इसमें इसकी बात क्या है? अपने ही है सब, अपनों के संग नहीं करेंगे तो किसके संग करेंगे? इधर रवि के पास देविका आती है, वो शर्ट लेके जिस पे लिपस्टिक का दाग होता है, वो जब मिस लूथरा से मिला था उस समय का। तो वो दिखाती है, कहती ये है ना सरप्राइज़, देखो ये तुम्हारे लिए। तो वो लिपस्टिक का दाग देखता है तो सोचता है, तो कहती है, ये तुम्हारी तो शर्ट है ना और ये लिपस्टिक का दाग? तो वो सोचने लगता है कि वहाँ पार्टी में जब था तो उसने ड्रिंक थोड़ी-सी ज़्यादा कर ली थी। तो उसे मिस लूथरा जो है वो देविका नज़र आने लगती है और वो देविका समझ के उनके पास जाता है तो उनके संग डांस वग़ैरह करने लगता है। उसको तो देविका ही दिख रही होती है। अब वो ये देविका को कैसे बताए कि उसको देविका ही मिस लूथरा में नज़र आ रही होती है, तो उसके संग काफ़ी डांस वग़ैरह करता है। काफ़ी जो है एन्जॉय करता है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर देविका को ये सब नहीं पता होता। देविका सोचती है कि मिस लूथरा, तो वो कहता है कि हाँ, वो कल पार्टी में। तो कहती है अच्छा। और इधर दिखाते हैं यहाँ पे जो है साकेत जो है मोंटी को मिस लूथरा के घर लेके आता है। तो मोंटी कहता है कि आप यहाँ पे क्यों लेके आए? नौकरी के लिए तो मुझे मिस लूथरा के ऑफ़िस लेके जाना था ना, तो यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तो वो कहता है यहीं सही है। तभी फिर वहाँ पे मिस लूथरा आ जाती हैं, कहती हैं मोंटी आ गए, बहुत अच्छा काम किया तुमने यहाँ पे और नौकरी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है कि सॉरी, वो जो हुआ था, मैंने उस साक्षी ने आपसे कह दिया था उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो वो कहती नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को भूल गई हूँ और तुम भी भूल जाओ, सब बातें छोड़ो। हाँ, अब बताओ। तो वो कहता है कि हाँ, हम नौकरी के लिए। तो कहती बिल्कुल क्यों नहीं, मैं नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। तो वो बताती है तो साकेत कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएँगे, इतनी अच्छी पोस्ट पे मिस लूथरा तुम्हें रख रही हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी फिर वो अपने मोंटी जो होता है अपने सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाता है कि उन्हें मिस लूथरा को देखिए कि ये मेरी जॉब के लिए। तो मगर मिस लूथरा कहती है कि नहीं, मुझे सब की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी जॉब समझो पक्की हो गई है क्योंकि तुम्हें सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है और तुम तो घर के ही हो और तुम्हारे लिए क्या सोचना, तुम्हारे लिए जॉब पक्की है। तो वो कहता है सच में आप तो बहुत अच्छी हैं और आप मुझे जॉब दे रही हैं। कहती हाँ और क्या, इसमें क्या है, और वैसे भी घर के ही हो तुम, वैसे भी तुम्हें देने में क्या प्रॉब्लम है। तो साकेत कहता है फिर तो रवि तुम्हारे लिए बहुत सही है। कहता है ठीक है। फिर अगेन एक बार कहता भी है कि मिस लूथरा एक बात बताइए, इतनी बड़ी जॉब है और ऐसे आप मुझे दे रही हैं। तो कहती है कि अरे कम ऑन मोंटी, तो मैं जानती हूँ कि तुम इस जॉब को सँभाल लोगे, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, तो तुम इस जॉब को ज़रूर कर लोगे। तो मोंटी कहता हाँ, ये तो है, वो तो मैं कर लूँगा। तो कहती हाँ और क्या? वो कहता है मैम थैंक यू सो मच और साकेत से कहता है कि साकेत तुम्हें भी थैंक यू सो मच। तो कहता है अरे थैंक यू क्या बात है, तू मेरा छोटा भाई है और तेरे लिए नहीं करूँगा तो मैं किसके लिए करूँगा? हाँ। तो मोंटी कहता हाँ, तो फिर कहता अच्छा मैम थैंक यू, अब मैं जाता हूँ। तो कहती ठीक है। फिर वो मोंटी वहाँ से चला जाता है। तभी निवेदिता जो है वो साकेत से कहती थैंक यू साकेत कि उसे यहाँ पे मेरे घर लाने के लिए इन लोगों को मेरी तरफ। तो वो कहता है अरे मैडम जी आप थैंक यू क्यों बोल रही, इसमें थैंक यू की क्या बात है, बस आप देखते जाइए कि ये रवि के पूरे घर वालों को आपकी मुट्ठी में ला के मैं दे दूँगा, आप बस देखती जाइए। तो निवेदिता कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके बाद तो रवि मेरे एहसानों के तले और ज़्यादा दब जाएगा और धीरे-धीरे वो मेरी तरफ आता चला जाएगा और वो मेरा हो जाएगा। तो मिस लूथरा सोच रही होती है। फिर इधर दिखाते हैं यहाँ पे देविका जो है वो रवि से बात कर रही होती है। देविका कहती है कि हाँ बताओ। तो रवि कहता है कि वो देविका, वो क्या है ना, कल पार्टी थी ना। तो कहती हाँ तो कल पार्टी थी। तो कहता हाँ उस पार्टी में ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी ड्रिंक और फिर वहाँ पे डांस वांस हुआ और वो मिस लूथरा के साथ डांस। तो कहती क्या मिस लूथरा के साथ डांस? कहते हाँ वो उन्होंने कहा तो मुझे समझ में नहीं आया तो वही उनके साथ थोड़ा डांस वांस किया तो हो गया होगा ऐसा। मीका कहती क्या तुमने मिस लूथरा के साथ डांस किया? वैसे ही तुम्हें वो कम नचाती है अपनी उंगलियों पर जो तुम उसके साथ डांस किया, और तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई थी? हाँ, और डांस ही किया था या और भी कुछ? रवि कहता है अरे डांस ही किया था और कुछ और का तो सवाल ही नहीं उठता है, वो बाय मिस्टेक हो गया था मुझसे। मीका कहती तुमसे तो कोई बात करने का फायदा ही नहीं है, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। तभी रवि कहता है अरे देविका मेरी बात तो सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। वो डांस करते करते बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा, लग गया होगा, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। देविका कहती अच्छा हाँ वो बाय मिस्टेक हो गया होगा ना।
तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें याद होता ना तो तुम बताते, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई ना तो तुम अब सफाई दे रहे हो। तो वो कहता वो मुझे कुछ याद नहीं था और वो होश था मुझे। तो कहती अच्छा तो होश था तभी मिस लूथरा को तुमने रोका नहीं एक बार भी? हाँ, वो करती रही और तुम कुछ भी नहीं तुमने बोला। तो कहता नहीं देविका ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम समझ रही, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। वो कहती हाँ क्या समझने की कोशिश करूँ? तुमने मिस लूथरा के साथ डांस कर रहे थे, हाँ अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम मुझे समझ के मिस लूथरा के साथ इतना खो के डांस कर रहे थे और फिर तुम तो ये कहोगे कि तुम्हें मेरे चेहरे में, मिस लूथरा के चेहरे में मेरा चेहरा नजर आ रहा होगा इसीलिए तुम ऐसा डांस कर रहे थे और फिर तुमने मुझे ही समझ कर डिनर भी कर लिया होगा। तो रवि कहता नहीं मैंने डिनर नहीं किया लेकिन मुझे मिस लूथरा के चेहरे में तुम्हारा ही चेहरा दिखा, पर तुम्हें कैसे पता चला? कहती अच्छा एक अब जो है बहाने बनाने की हद होती है ना, अब वो बहाने मत बनाओ, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। रवि कहता है नहीं मेरी बात सुनो, सच में मैंने कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ नॉर्मल डांस कर रहे थे और कुछ भी नहीं। बस वो नॉर्मल डांस कर रहे थे उसी में ऐसे लग गया होगा, लिपस्टिक लग गई होगी और कुछ भी नहीं। कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ याद ही नहीं, तुम इतना ऐसे कह रहे हो, नहीं मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को, तुम अब रहने दो, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? वो कहता है नहीं मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।